नूंह जिले में रात्रि हुई बारिश एक परिवार के लिए काल बनकर टूट पड़ी। दरअसल तेज बारिश के बाद हल्की बूंदाबांदी की वजह से 3 मकान गिर गए। मकानों में दबने से एक 13 वर्षीय अनीसा नाम की लड़की की मौत हो गई, जबकि परिवार के 6 सदस्य घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनको पीजीआई रोहतक के लिए रेफर कर दिया है और बाकी घायलों का इलाज नल्लड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल नूंह में चल रहा है। मृतक के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इस घटना से गांव सहित आसपास के गांवों में भी मातम पसरा हुआ है। बता दें कि मेवात में रविवार की सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से नूंह जिले के गांव गोलपुरी में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक बच्ची की जान चली गई। बता दें कि नूंह उपमंडल के गांव गोलपुरी में देर रात अब्दुल हई नाम का व्यक्ति अपने मन में हजारों सपने लेकर अपने परिवार के साथ मकान के अंदर सोया ही था, लेकिन उसको क्या पता था कि रात उनके परिवार के लिए काल बनकर टूटेगी। अब्दुल हई अपने परिवार के साथ बस सोया ही था, अचानक एक लाइन में बने 3 मकान गिर गए और पूरा परिवार दब गया। मकान गिरने की आवाज़ व परिवार की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे सदस्यों को बाहर निकाला, जिसमें अनीसा नाम की लड़की की मौत हो चुकी थी और अब्दुल हई 47 वर्षीय, अमीना 45 वर्षीय, तारिफ 20 वर्षीय, जानिस्ता 25 वर्षीय, रिहान 7 वर्षीय, अबरार 5 वर्ष, साहिर 3 वर्ष घायल हो गए, जिनको अनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। घायलों में कुछ के हाथ पैर टूटने के अलावा गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें पीजीआई रोहतक के लिए रेफर कर दिया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। गांव वालों ने सरकार से पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मुआवजे की मांग की है। अत्यधिक बारिश होने के और पिछले मई में बारिश हुई और अब भी बारिश हुई और पहले भी मालव गांव में भी, देहाना गांव में भी इस तरह की हुई थी और ये जो है बड़ी दर्दनाक और मैं समझता हूं कि परिवार के ऊपर आपदा है और इसमें सरकार को भी आगे आके मदद भी करनी चाहिए। और वो बच्ची जो है सोते सोते उसमें गरीब पूरा परिवार, कोई मेडिकल कॉलेज में है, कोई रोहतक PGIMS तक भर्ती है, इलाज उपचार हो रहा है और यही दुआ करेंगे कि स्वस्थ रहें और उनको उपचार ठीक हो और हम भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उपचार सही हो और जो सरकार पे हो सके उस छोटी मासूम बच्ची को जो है उसके परिवार को मुआवजा उपलब्ध कराए। ये जी गांव गोलपुरी है जी और ये तकरीबन 9:15-16 पे हुआ था। तो यहाँ में जब ये हुआ ये गिरा है ना, गिरा है जी, भगवत के आए तो घर गिर गया तो वहाँ में होते एक बच्ची की मौत हो गई और यहाँ में 8-10 आदमी जो बच्चा है बेरबानी ही, कई को पाँव टूट गो, कई पैर टूट गए, कई सिर फट गो, कई के चोट सबके ही लगी। परिवार के हाँ जी, वे अपने जो है या घर में ही है, जो है परिवार जो हम सारे परिवार यही में है जी। हाँ, ये बूंदाबांदी सी कोई मौसम हो जी, ऐसा ही बूंद पड़ रही है, अंदर है सारे। कितना नुकसान इसमें हुआ है? नुकसान तो जी हम कुछ आपने देखा कुछ बचा ही नहीं है जी। तनक सी कुछ खाट खटोली जो इनका ट्रम सिंदूक अलवारी फलवारी सारे मशीन सब टूट। कितने मकान? ये 3 कोठा है जी। क्या कार्रवाई आप चाहते हैं, क्या सरकार से मांग? जी हम तो ये चाहें जी कुछ इनको बेचारे इनको हो जावे, थोड़े घणो हो जाते, गरीब आदमी को कोई मकान नू तो बने ना जी। अब ऐसे ही इनको बेचारे कोई बच्चान के धक्का लग जाए कुछ, हम तो सरकार से ये चाहते हैं जी। किस तरह से गिरा, क्या कोई पता है क्या वजह से गिरा? गिरा कुछ नहीं है जी, पता नहीं, अचानक ये बारिश आई है, बारिश आई पहले, फिर बूंदाबांद सीन में अचानक ही एकदम हादसा हुआ जी। क्या नाम है लड़की का जो इसकी मौत हुई? कहा नाम लाला? अनीसा है जी। 13 साल है जी। 13 13 साल।
परिवार? हम सो रहे थे, हमें कुछ पता नहीं, हम सबन में इतनी दब गए, हम चौकट में चौकट नीचे आ गई जैसे निकल आई और उनके सबन कैसे हो गए फाट टूट कर खान टूट एक पंचाल हो गो और एक घर मकान में तब नुकसान हुआ। 2 नाज की टंकी गई, एक में थोड़ा घना बच रहो और जो फर्नीचर वो सब गयो और जो छोटी मोटी चीज़ जो सब आई में रड़ी पड़ी, हमें कुछ पता ना कहाँ ना। तो किस तरह से बरसात आ रही थी? अच्छी एक दिन आई बरसात खूब तगड़ी, हम सो गए झट्टे, हमारे थोड़ी देर बारिश आ रही, हम झट्टे हम लौट गए, हमें कुछ पता नहीं झट्टी हमारे आँख लग गई, हम नहीं पता नहीं कहाँ हो रहा बाहर कहाँ ना, और हमें जब पता लगी जब भट हुई जब भट आए। सरकार से क्या मदद की मांग करते हैं आप? अब सरकार आप देख ले कितने नुकसान हुए कितने ना हुए। यही क्वेश्चन 2 नाज की टंकी गई और फर्नीचर गए, घर मकान बनना चाहिए।